आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल कड़वाहट से पाक बेहद मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी, जो कि हम छिलकों समेत बनाएंगे। तो मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ज़रूर मेरे तरीके से करेले गोश्त बनाइएगा, बिल्कुल कड़वाहट से पाक बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मैंने तकरीबन हाफ केजी बीफ लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। तो करेले गोश्त बनाने के लिए हाफ केजी गोश्त के हिसाब से तमाम अज्जा शामिल करेंगे। और ये हाफ केजी ही बिल्कुल फ्रेश करेले लिए हैं, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पहले करेलों की कटिंग कर लेते हैं। करेले के इस तरह बारीक बारीक छिलके उतार लेने हैं। छिलका उतार लेने के बाद करेले की कटिंग करेंगे। करेलों की कटिंग गोश्त के हिसाब से करेंगे, क्योंकि गोश्त में करेले क्यूब्स की शक्ल में डाले जाते हैं। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से जिस शेप के चाहें करेलों की कटिंग करके गोश्त में शामिल कर सकते हैं। बस इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में करेलों को काट लेना है। तमाम करेले इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम करेलों की कटिंग हो गई है। मैं हांडी में छिलकों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। आप छिलकों के बगैर भी करेले गोश्त बना सकते हैं। अब करेलों में तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और छिलकों में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अब नमक को करेलों और करेलों के छिलकों में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब करेलों को इसी तरह से आधा पौन घंटा रहने देते हैं। अगर ज़्यादा देर भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, इतनी देर में करेलों के लिए गोश्त तैयार कर लेते हैं। अगर आप करेले धूप में रखते हैं तो 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। मैं गोश्त गलाने के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा कड़कड़ा लेना है। ज़ीरा कड़कड़ा लेने के बाद फिलहाल एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें ये 1/4 कप पानी शामिल किया है, ताकि प्याज मज़ीद फ्राई ना हो और इसी में हमारा मसाला भी भुनकर तैयार हो जाए। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसमें मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि करेले अच्छा खासा नमक सोख कर लेते हैं। 1 टीस्पून ये हस्बे जायका लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। अब मसाला भूनने के लिए मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने पानी शामिल किया था, बस खुश्क होने तक मसाले को मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये हाफ केजी बीफ शामिल करना है। आप बीफ की जगह मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त को मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना भूनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें तकरीबन 4 कप पानी शामिल करेंगे। अब हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है। अब कुकर को कवर कर देते हैं। वेट हिलने यानी कि कुकर में भाप बनने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब जब वेट हिलने लगे तो मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट पकाऊंगी। वैसे आपने अपने कुकर के प्रेशर के हिसाब से गोश्त को गलाने का टाइम देना है। मैंने अपने कुकर के प्रेशर के हिसाब से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पका लिया है। कुकर में भाप भी ख़त्म हो गई है। अब कुकर को खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैं आपको गोश्त चेक करके भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल गलकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है। कड़वाहट से पाक करेले बनाने की पहली टिप ये है कि करेले बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। करेले ताज़े होंगे तो इसमें से कड़वा पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। और अगर करेले बासी होंगे यानी कि मुरझाए हुए होंगे तो करेले का पानी करेलों में ही जज्ब हो जाएगा और इस तरीके से मसलने से करेले का पानी ठीक तरीके से नहीं निकल पाएगा और करेले कड़वे बनेंगे। बस करेलों को इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट जरा सख्त हाथ से मसल लेना है, ताकि करेलों में से कड़वा पानी निकल जाए। करेलों को बहुत अच्छे तरीके से मसल लिया है। आप देख सकते हैं करेलों का कड़वा पानी निकल गया है। अब इस तरह करेलों को ज़रा सख्त हाथ से निचोड़कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब थाल को कंघाल कर इसी थाल में इसी तरह करेलों के छिलके तैयार कर लेंगे। करेलों के छिलकों को भी बहुत अच्छे से मसल कर कड़वा पानी अलहदा कर लिया है।
अब करेलों को 2 से 3 बार खुले पानी से धो लेना है ताकि इनमें मौजूद नमक मुकम्मल तौर पर निकल जाए। करेलों और करेलों के छिलकों को खुले पानी से बहुत अच्छे से धो लिया है। इसमें से नमक के साथ साथ रहा सहा कड़वा पानी भी अच्छे से निकल गया है और धोने के बाद इन्हें मैंने सख्त हाथ से निचोड़ लिया था। आप देख सकते हैं कितने ड्राई से हैं। अब इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें तकरीबन हाफ करेलों के पीसेस शामिल करके फ्राई करेंगे, यानी कि करेले 2 हिस्सों में फ्राई कर लेते हैं ताकि करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। करेलों को कड़वाहट से पाक बनाने की दूसरी टिप के करेलों को हमने बिल्कुल फ्राइज की तरह क्रिस्पी फ्राई करना है, यानी कि फ्राइज की तरह क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी डार्क ना हो। तो इसके लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर करेले के पीसेस को फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि करेले कितने अच्छे फ्राई हुए हैं, यानी कि इनका कलर भी डार्क नहीं हुआ और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसी ऑयल में सेम प्रोसेस से बाकी करेले भी फ्राई कर लेंगे और जो हमने करेले के छिलके तैयार किए हैं उन्हें भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो करेले और करेले के छिलके फ्राई कर लेने के बाद इसी ऑयल में जो हमने प्याज शामिल करनी है सौटे कर सकते हैं, यानी प्याज नरम हो जाने तक फ्राई कर सकते हैं। मैंने ऑयल समेत छिलके कुकर में शामिल किए हैं और फ्राई किए हुए करेले भी शामिल कर दिए हैं। और ये मैंने तकरीबन 3 अदद थोड़े बड़े साइज की दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई ली है, ये भी शामिल कर देंगे। आप प्याज सौटे करके भी शामिल कर सकते हैं और कच्ची भी शामिल कर सकते हैं। अगर कच्ची शामिल की जाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि प्याज बहुत जल्दी से घुल जाती है। और ये 2 अदद बड़े टमाटर कटे हुए, 5 से 6 हरी मिर्चें, मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल किए हैं, आप बारीक वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप दही। अब फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इन तमाम अज्जा को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने प्याज कच्ची शामिल की है इसलिए इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। तमाम अज्जा को मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेने के बाद कुकर को कवर करके तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे। ख्याल रहे कि ना तो मैंने कुकर की लिड को कसा है और ना ही इस पर वेट रखा है। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसमें ऑलरेडी हाफ कप दही मौजूद था। अब एक दफा दोबारा इस तरह अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते हुए चमचा चलाएंगे कि कहीं सालन लग ना जाए। आप देख सकते हैं कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेना है। भून लेने के बाद कुकर को कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट दम पर पकाएंगे ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये हमारा बहुत मज़ेदार करेले गोश्त बनकर तैयार है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।